अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल यील्ड, सबसे पहले यील्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड, उसके बाद एक्चुअल यील्ड और उसके बाद परसेंटेज यील्ड। इन सब को हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं और समझते हैं कि यील्ड हमारे पास क्या है, किस चीज़ को हम यील्ड कहते हैं। तो बात हम स्टार्ट करते हैं यील्ड से। किस चीज़ से? यील्ड से। तो यील्ड जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब ये है कि दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है कितने अमाउंट में बनता है, जितने अमाउंट में बन जाए उसको हम यील्ड बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं यील्ड। इन शॉर्ट ये कि जो प्रोडक्ट बनता है, जितनी अमाउंट में बनता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? यील्ड। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो कौन सा एग्ज़ाम्पल ले लूँ, वाटर लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ पे जितने अमाउंट में ये बना है तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं यील्ड। क्या नाम देते हैं? यील्ड। रिएक्टेंट के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बना है, जितने अमाउंट में बना है, उसको हम नाम देते हैं यील्ड। ठीक। इसके बाद है थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या बोला है? यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनता है जितने अमाउंट में बनता है, और उस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल कैलकुलेशन से जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, सिंपली इट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड क्या है? जो प्रोडक्ट बनता है, जितने अमाउंट में बनता है, वो यील्ड है। अब थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं यही एग्ज़ाम्पल देता हूँ वाटर वाला। यहाँ पे मान लो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक, और ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर बनता है। अब हम रिएक्शन जो है इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो 2 इसके साथ ज़रब का आएगा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, जो कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को? मोल को। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 मोल अमाउंट वाटर बनता है वो किस चीज़ के रिज़ल्ट में बनता है? यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल हाइड्रोजन है। ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो हमें 2 मोल वाटर देता है। इस वाटर को यहाँ पे जो 2 मोल बनता है, ये हमने किस चीज़ से कैलकुलेट किया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चला कि 2 मोल वाटर बनता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट आता है प्रोडक्ट का, उसको हम नाम देते हैं उस प्रोडक्ट को थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पे अगर मैं ग्राम में एग्जांपल दे दूँ, मान लो हमारे पास कितने ग्राम है? 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन 4 ग्राम के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। अब ये 32 ग्राम 4 ग्राम ये हमें कैसे पता चला? ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो हमें 2 मोल H2O देता है। अब यहाँ पे 32 + 4 ये क्या करता है? आपस में जब रिएक्शन करता है तो हमें 36 ग्राम H2O देता है। कितने ग्राम? 36 ग्राम। तो ग्राम में भी आप लोग लिख सकते हैं, इसके अलावा मोल में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 36 ग्राम H2O बना है, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। किस चीज़ से पता चला? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिज़ल्ट में, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। क्या नाम देते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को फील हो जाएगा। तो
क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हेन 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम मैग्नीशियम जलाते हैं तो कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप लोग रिएक्शन परफॉर्म करें। यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसको हम जलाते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक, रिज़ल्ट में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस करें, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम 2 लगाएंगे, ज़रूर 2 लगाएंगे तो 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम अब 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगाए। अब रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम है इसके मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने से पहले आप लोगों को मैग्नीशियम का मोलर मास पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का मोलर मास जो है वो कितना है, 24 ग्राम पर मोल है। मतलब ये है कि जब हम 1 मोल मैग्नीशियम उठाते हैं तो उसमें 24 ग्राम होते हैं। मतलब जो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का है वो इसका मोलर मास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मोल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मतलब जो मास दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में कितना मास दिया हुआ है, 1.92 ग्राम, 1.92 ग्राम। तो गिवन मास ऊपर डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है, 24 ग्राम। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास मोल निकल आ जाएंगे 0.08 मोल्स निकल आ जाएंगे। अब मोल हमने फाइंड आउट किए मैग्नीशियम के, तो फिर हम क्या करेंगे, केमिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 मोल मैग्नीशियम हमें 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो 2 मोल हमें 2 मोल देता है और 0.08 मोल कितने मोल देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब 0.08 मैग्नीशियम हमें 0.08 मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अगर 2 मोल देता है तो जाहिर सी बात है इतने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 0.0 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या निकल आए, मोल निकल आए। क्या निकल आए, मोल निकल आए। अब मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बाद आप लोग ने क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मोलर मास कितना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का 24 ग्राम है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका 16 है। तो 16 जमा 24 इज इक्वल टू 40 ग्राम। यानी अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें तो इसमें कितने ग्राम होगा, 40 ग्राम पर मोल। अब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पे जो मोलर मास है वो फाइंड आउट किया। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है इज इक्वल टू है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो मोल निकल आ चुके हैं। इसके अलावा मोलर मास, किसी भी कंपाउंड का जब आप थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना चाहते हैं तो उसके मोल मल्टीप्लाई करें उसके मोलर मास से। अब यहाँ पे इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं, 0.08 और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 40 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम, इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.2 ग्राम। ठीक, तो इस तरह थ्योरेटिकल यील्ड आप लोग निकाल सकते हैं। अगर एक कंपाउंड का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो मास है वो दिया हुआ है, दूसरे का आप लोग जो है निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्चुअल यील्ड की तरफ। तो एक्चुअल यील्ड जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एक्चुअल यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस। यहाँ पे प्रोड्यूस है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, ये आप लोग ठीक करें। एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्शन है उसको आपने कागज़ पे कर दिया। जिस तरह यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ, मान लो यही वाटर का एग्जांपल देता हूँ। H है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर
मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो है ये बैलेंस करना, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करना या कागज़ पे करना, ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पे हमने रिएक्शन भी बैलेंस किया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये रिएक्शन जो है, आप लोग लेबॉर्ट्री में चले गए, वहाँ पे बीकर उठाया, वहाँ पे जितनी भी सामान है उसको उठाया और इस रिएक्शन को परफॉर्म किया। आप लोग बैठे हैं, आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्रोडक्ट आ जाए यहाँ पे, उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। फिर सुन लो, जब हम लेबॉर्ट्री में बैठ जाए और कागज़ वाला रिएक्शन जो है इसको हम एक्चुअली परफॉर्म करें, हकीकत में परफॉर्म करें, वहाँ पे हम बैठ के देख ले और जो अमाउंट बन जाए उस अमाउंट को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन होगा। ये पॉइंट नोट करें, ज़रूर नोट करें। तो थ्योरेटिकल हमेशा क्या होगा, एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होगा, या एक्चुअल यील्ड हमेशा जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। अब क्यों कम होता है या थ्योरेटिकल यील्ड जो है क्यों ज़्यादा होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे चंद पॉइंट दिए हैं कि ये वजूहात है, इस वजूहात की बिना पे एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन पॉइंट लिखे। फर्स्ट वन जो वजह है उसको आप लोग नोट करें। तो फर्स्ट वन जो रीज़न है वो कुछ इस तरह है कि द रिएक्शन में हैव नॉट गॉन टू कंप्लीशन। अब रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे फिर बताया हुआ है कि ऑल द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन है, मान लो मैं यहाँ पे जनरल एग्जांपल देता हूँ, ए है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, बी के साथ, और ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ए बी में। अब रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो ये फ़ौरन कन्वर्ट होता है या फ़ौरन रिवर्स होता है किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे जितना अमाउंट है, मान लो 3 ग्राम है, यहाँ पे जैसे ही 1 ग्राम बनता है तो ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जो अमाउंट बनेगा वो सिर्फ 1 ग्राम ए बी बनेगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा जो बनता है वो रिवर्स होता है और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वन रीज़न ये है कि रिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एक्चुअल यील्ड है, मतलब आप लोग एक रिएक्शन करते हैं बीकर में, आप लोग बैठे हैं लेबॉर्ट्री में, वहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अमाउंट जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल यील्ड से जो अमाउंट आता है वो आपके पास नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, कम है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो हमेशा ये क्या होगा, कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक, इसके बाद जो दूसरा रीज़न दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है कि सम ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसका कुछ अमाउंट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, मे हैव कन्वर्टेड इनटू सम अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ और भी प्रोडक्ट बना है, सी एक प्रोडक्ट है वो भी बना है बाय ए साइड रिएक्शन और चेन रिएक्शन। यहाँ पे मान लो यही एक जनरल एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ, ए है, ए रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, बी के साथ। ये जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ पे आप लोग को साइड रिएक्शन का पता चल जाएगा। वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड रिएक्शन बनते हैं। मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए बी भी बनता है, ए बी प्लस यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं सी। तो 2 प्रोडक्ट बन गए। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जो आपको ज़रूरत है, उसमें कमी आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साइड रिएक्शन बना, एक यहाँ पे साइड रिएक्शन आर, ये इसके साथ है। यहाँ पे मुझे जल्दी है, नमाज का टाइम है, इसी वजह से यहाँ टाइपिंग के दौरान मुझसे गलती होती है, लेकिन सॉरी। तो यहाँ पे साइड रिएक्शन, ये क्या है, साइड रिएक्शन है या चेन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये बना इसमें कमी आ गई, तो फिर ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ गया। क्या आ गया, कम आ गया। तो ये भी एक रीज़न है कि साइड रिएक्शन भी पॉसिबल है, इसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड जो है वो कम अमाउंट में बनता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो कुछ इस तरह है, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू रिकवर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम द रिएक्शन मीडियम। कहने का मतलब ये है, मान लो वही H2O का एग्ज़ाम्पल हम दोबारा लेते हैं। हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कितने मोल है, 1 मोल है। प्रोडक्ट हमें कितने मोल देता है, 2 मोल H2O हमें देता है। ठीक, अब इस रिएक्शन को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। लैब में आप बैठे हैं, एक बीकर है, उस बीकर में आप लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इस यहाँ पे वाटर बना, तो वाटर जैसे बना आप इसको अपटेन करेंगे तो कुछ ना कुछ वाटर यहाँ पे जो कंटेनर के वाल है या जो रिएक्शन मीडियम है इसके ऊपर चिमट जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे भी कमी आ सकती है, मतलब कुछ ना कुछ वाटर यहाँ पे रह जाते हैं। यहाँ पे दीवार जो है कंटेनर के वो गीला होगा, वो आप नहीं हासिल कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे कहता है कि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू रिकवर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम द रिएक्शन मीडियम। ये रिएक्शन मीडियम है, इससे जितना प्रोडक्ट यहाँ पे बना है उसको आप नहीं अपटेन कर सकते। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल लॉस, या यहाँ पे हम इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक रीज़न है कि जो प्रोडक्ट रिएक्शन मीडियम में बन जाता है उसको आप लोग नहीं हासिल कर सकते। जो कम्प्लीटली प्रोडक्ट है कुछ ना कुछ ग्राम या ग्राम से भी कम वज़न में यहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाता है इस दीवारों के ऊपर। तो इससे भी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कम होता है, किस चीज़ से, एक्चुअल यील्ड है वो कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसके बाद जो लास्ट वन रीज़न है वो कुछ इस तरह है। लास्ट वन रीज़न है रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड pH एट्सेट्रा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, हर रिएक्शन का अपना एक कंडीशन होता है। कंडीशन से वो मुराद उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर रिक्वायर होता है। वहाँ पे pH का आप लोग ख्याल रखेंगे कि pH कम ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, इसके अलावा यहाँ पे pH, ये भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो फिर भी जितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, थ्योरेटिकल यील्ड जो बनता है वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं बनता। तो ये कुछ रीज़न है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल यील्ड है उसको ख़त्म करते हैं और परसेंटेज यील्ड की तरफ आते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड जो है, द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ परसेंट यील्ड विच इज़ एक्चुअली ए कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। जो बेस्ट डिफिनीशन है वो यहाँ पे आप लोग याद करें, लेकिन जो बेस्ट डिफिनीशन है वो यही है कि जो कंपैरिजन है किस चीज़ का, एक्चुअल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का, और उसकी जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या है, परसेंट यील्ड है। मतलब ये है कि परसेंट यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। जो आपके पास एक्चुअल यील्ड आ जाए, इसके बाद जो कागज़ पे आप करेंगे या ब्लैक बोर्ड पे हम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड आ जाए, और ये और ज़रब 100, ये बेस्ट डिफिनीशन है किस चीज़ का, परसेंट यील्ड का। अब यहाँ पे अगर आप लोग को फील नहीं हुआ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को फील हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह है कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, जिसका फार्मूला ये है, इन क्रूसिबल एक कंटेनर को कहते हैं जो मेटल से बना हो, प्रोड्यूस ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है कितना, 13.9 ग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि द एक्चुअल यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक्चुअल यील्ड कितना है, 13.9 ग्राम। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये एक्चुअल यील्ड का मास है। क्या है, एक्चुअल यील्ड का मास है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो ये चीज़ आप सोल्यूशन में लिखिए, पहले आप लोग सोल्यूशन, फिर यहाँ पे द एक्चुअल यील्ड ऑफ कॉपर जितना है। इसके अलावा रिएक्शन किस तरह है, कॉपर कार्बोनेट है, इसको हम हीट अप करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है और साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनता है।
अब रिएक्शन चेक करें बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, बैलेंस कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है। तो इट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम मालूम करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले जो कॉपर कार्बोनेट है इसका हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल टू, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 64 है। तो 64 प्लस कार्बन का कितना है, 12 है। तो 12 प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, 3 है। तो 16 3 48। इसको जब आप लोग सम करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा। ये हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करते हैं इस पॉइंट से। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से थ्योरेटिकल यील्ड शुरू हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद आगे मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है इसको मालूम करेंगे। मोलर मास हमने मालूम किया, अब हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट मालूम करेंगे। तो मोल कैसे मालूम करेंगे, मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट का 24.8 ग्राम, 24 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है, 124 ग्राम। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास जो मोल निकल आएंगे वो 0.2 मोल होंगे, 0.2 मोल। अब ये क्या है, किस चीज़ के मोल है, कॉपर कार्बोनेट के, किस चीज़ के, कॉपर कार्बोनेट के मोल्स निकल आ चुके हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आए। यहाँ पे जब 1 मोल कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होता है या इसको जब हम हीट अप करते हैं तो ये हमें 1 मोल कॉपर ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मोल कॉपर कार्बोनेट हमें देता है 1 मोल कॉपर ऑक्साइड। अब 0.2 मोल कॉपर कार्बोनेट हमें कितने मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड देगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड देगा, क्योंकि जब 1 मोल देता है तो 0.2 जो है वो 0.2 मोल देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड के मोल निकल आ गए, CuO, कॉपर ऑक्साइड के मोल निकल आ गए। अब इसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, जो कॉपर ऑक्साइड है मोल इसके निकल आ गए, इसके बाद आप लोगों ने इसका जो मोलर मास है उसको फाइंड आउट करना है। किस चीज़ का, कॉपर ऑक्साइड का। तो मोलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू, कॉपर का कितना है 64 है, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इसको जब आप लोग सम करेंगे तो आप लोग के पास आंसर जो आएगा वो 80 आएगा। मतलब ये है कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसका मोलर मास कितना है, 80 ग्राम है। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये हमें मालूम है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो हम किस चीज़ के थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना चाहते हैं, कॉपर ऑक्साइड के। किस चीज़ के, कॉपर ऑक्साइड के। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने मोल है, 0.2 मोल, 0.2 मोल मल्टीप्लाई बाई 80 ग्राम। तो फाइनल आंसर आप लोग के पास कितना आएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो है 16 ग्राम। कितने ग्राम, 16 ग्राम। ठीक, अब थ्योरेटिकल यील्ड भी मालूम हुआ, इसके अलावा हमें जो एक्चुअल यील्ड है वो भी दिया हुआ है। एक्चुअल यील्ड कितना है, 13.9 ग्राम। अब इसको सिंपली आप लोग फार्मूले में पुट करें। फार्मूला किस तरह था, परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फार्मूला था, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं यहाँ इसको कॉपी कर देता हूँ। ये वाला फार्मूला जो है इसको करता हूँ कॉपी। तो यही फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितना था, 13.9 ग्राम डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया, 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास फाइनल आंसर
परसेंटेज यील्ड का निकल आ जाएगा। तो कितने परसेंट आता है? 86.87%। ठीक। एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम इस तरह क्वेश्चन है। जिस तरह इस क्वेश्चन को हमने हल किया, सेम टू सेम इस तरह एक और क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप लोगों ने ख़ुद उसका आंसर ढूंढना है, उसको आप लोग ख़ुद हल करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ़ 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ जिंक मेटल। कॉपर सल्फेट है कितने ग्राम है? 1.27 ग्राम है। किस चीज़ के साथ रिएक्शन करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंक के साथ रिएक्शन करता है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास मेटल जो कॉपर मेटल है वो कितना बनता है? 0.392 ग्राम वाज अपटेन, मतलब इतने ग्राम में हमने कॉपर मेटल मिला ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर मेटल। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, रिएक्शन जो है बैलेंस है, रिएक्शन भी मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये मास जो है ये ग्राम में, ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। क्या है? एक्चुअल यील्ड भी मालूम है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड जो है मालूम करना है। मालूम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के मोल्स निकालने हैं, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आना है, फिर उसको कंपेयर करना है। तो जितने इसके मोल आ जाएंगे वो इतने मोल भी बनेंगे। ठीक। उसके बाद आपने कॉपर का मोलर मास मालूम करना है, मतलब इसके मोल से इसके मोल भी मालूम हो जाएंगे। फिर इसका मोलर मास, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड निकल आ जाएगा। फिर उस फार्मूले में जो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड दैट इज हाउ, उसमें ये वैल्यू पुट करनी है तो आप लोग के पास जो है परसेंटेज यील्ड निकल आ जाएगा। तो सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोग खुद मेहनत करें ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।